देखो अगला जो टॉपिक है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ठीक है। अब समझो जरा इसे। नाम से इसका शायद समझ में आ जाए, नहीं आ रहा तो फिर भी देख लो। ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, और फ्यू, ठीक है। और वही दूसरी तरफ अगर पोली का मतलब जाने, पोली का मतलब सेलर्स। ओलिगो, ओलिगो मतलब फ्यू, है ना, और पोली मतलब सेलर्स। तो ओलिगोपोली का मतलब हो गया कुछ सेलर्स। यानी एक ऐसा मार्केट जहाँ सेलर बहुत सारे नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, लेकिन जो भी है वो जाइंट हैं। जाइंट मतलब बहुत बड़े बड़े सेलर हैं। A few dominant sellers in the market। मार्केट में कुछ ही सेलर हैं और डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट मतलब राज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ है, ज़्यादातर जो ओलिगोपोली देखने को मिलते हैं वो आइडल में नहीं देखने को मिले। आइडल कंडीशन, आइडल कंडीशन है वो किसकी है, तो डुओपोली की है। डुओपोली मतलब एक ऐसी ओलिगोपोली जिसमें सिर्फ दो ही सेलर्स हैं। एक ऐसा मार्केट जिसमें दो ही सेलर हैं। जैसे अब आज की तारीख में टेलीकॉम में अगर देखा जाए तो नहीं, टेलीकॉम में तो नहीं है, ज़्यादा ही हो गए हैं अब तो। मान लो कि जियो और एयरटेल ही होते बस, तो ये डुओपोली कहलाता। अभी तो ओलिगोपोली है ना। एयरटेल, जियो, वीआई, और कौन है, वो एक बीएसएनएल बहुत दूर बैठा हुआ है अभी, है। ये बीएसएनएल एक ऐसी जगह पे बैठा है जिसमें भीड़ के पीछे भी लोग उस पर नज़र मार रहे हैं। है तो बहुत पीछे, लेकिन फिर भी दिख जा रहा है लोगों को। कभी कभी धुंधला हो जाता तो दिखता नहीं है। तो ये तो ओलिगोपोली है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर मार्केट में सिर्फ दो ही बच गए हों, वो डुओपोली कहला देता। अगली बात, ओलिगोपोली में हमें एक्यूट राइवलरी दिखती है। राइवलरी दिखाई देती है इन द मार्केट। राइवलरी वर्ड बना है राइवल से। राइवल का मतलब जानते हो क्या है? राइवलरी मतलब, राइवल होता है प्रतियोगी, और राइवलरी का मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन। ठीक है। इसके बाद तीसरा, लिख लिया, लिखो। अगला है इन, स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी होती है। इनडिटर्मिनेट डिमांड। इनडिटर्मिनेट डिमांड, इनडिटर्मिनेट मतलब अनिश्चित,
तो यहाँ जो डिमांड चलती है वो कुछ उसका कोई भरोसा ही नहीं है, अनिश्चित है मांग। अगला, यहाँ डिमांड का तुम भरोसा नहीं कर सकते, कब एक बढ़ गई, कब एकदम डाउन हो गई। तुम सोचो प्राइस गिरा दें तो प्राइस गिरा के हम डिमांड बढ़ा दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तुम सोचो कि प्राइस बढ़ा देते तो डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है गिर जाए। यहाँ डिमांड किसी तरीके से भी नहीं चलती है, ठीक है। ये रातों रात राजा और रातों रात रंक बना देगा। यहाँ जो है प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है रिजिडिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ जो कीमत है वो बहुत हैवी प्राइस देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे प्राइस जो जल्दी चेंज भी ना हो। अगली बात, ह्यूज सेलिंग एक्सपेंस, ह्यूज सेलिंग एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट। यहाँ सेलिंग एक्सपेंस वगैरह यानी कि एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़्यादा होता है। कार की बात ले लो, कार के जो प्रचार देखे होंगे ना, उतने तो कार तो नहीं देखते होंगे जितने उसके ऐड दिख जाते होंगे। ख़ास तौर पे रिसेंटली देखो तो ये किया, MG हेक्टर और हाँ, उतने तुम रोड पे कार नहीं देखोगे जितने इनके तुम एक दिन में एडवर्टाइजमेंट देख लोगे, समझे। यानी खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं ये। और अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको चाहो तो इम्पॉर्टेंट में लिख लेना, कि यहाँ जो डिमांड कर्व देखने को मिलता है वो किंक्ड होता है, किंक्ड डिमांड कर्व देखने को मिलता है यहाँ, किंक्ड डिमांड कर्व देखने को मिलता है। ये जो किंक्ड डिमांड कर्व है इसे स्वीजीज मॉडल भी कहा जाता है, स्वीजीज मॉडल। अब स्वीजीज मॉडल कहा जाता है। असल में होता क्या है, इसने कहा कि ओलिगोपोली मार्केट में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का अपना अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो उस डिमांड की इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है। इंडस्ट्री की, पूरे इंडस्ट्री की डिमांड इनइलास्टिक होती है, लेकिन उसी पूरे इंडस्ट्री में कोई एक फर्म है, उस फर्म के अगर इलास्टिसिटी देखेंगे तो वो इलास्टिक होती है। तो दो फ़र्क आ गया। पूरे इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो इनइलास्टिक है, लेकिन एक फर्म की बात करेंगे तो वो इलास्टिक हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्म तो है नहीं, 2-4-10 फर्में हैं। कस्टमर एक को अगर एक का डिमांड कम करेगा तो वहीं पड़ोसी में वो उसे पता चला जाएगा। तो एक जगह कम हुआ तो दूसरी जगह बढ़ गया, यानी एक जगह इलास्टिक दूसरी जगह इनइलास्टिक, तो कुल मिला के वो इनइलास्टिक ही तो रहा, मतलब चेंज हुआ ही नहीं कुछ।
एक जगह ज़्यादा इलास्टिक, एक जगह कम इलास्टिक, तो असल में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, वो एक जगह डिमांड कम करके दूसरी जगह खरीद रहा है। तो यही चीज़ इसमें समझाया है। एक ये है, एक ये है। मान लो बात किया जाए डिमांड की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, जिसमें कोक, पेप्सी सब आ जाते हैं। ये क्या है, ये इंडस्ट्री ही तो हुई, इंडस्ट्री हुई ना ये। तो अगर इसकी डिमांड देखेंगे तो क्या रहेगा, इंडस्ट्री है, ये इनइलास्टिक है। ये सीधी सी बात है, किसी को कोक पसंद नहीं आ रहा है तो कोक की डिमांड कम कर रहा है तो बगल में जाके पेप्सी ले लेता है, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ा रहा है, तो कुल मिला के इनइलास्टिक ही रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक फर्म की जो कि है मान लो पेप्सी, और केवल पेप्सी के लिए बात करेंगे तो इसका जो अपना इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब पेप्सी अच्छी नहीं लग रही, पेप्सी की डिमांड डाउन कर देगा, या पेप्सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पेप्सी की डिमांड बढ़ा देगा, तो ये इलास्टिक हुआ। इंडस्ट्री और फर्म दोनों के लिए हो गया। इंडस्ट्री में हमने देखा इनइलास्टिक है, फर्म में हमने देखा इलास्टिक आ रहा है। ठीक है, तो मिला दिया जाए, अगर दोनों के कर्व को एक साथ देखा जाए, तो ये कुछ ऐसे बनेगा जिसमें तुम यहाँ अपना डिमांड रख सकते हो, यहाँ डिमांड रख सकते हो और यहाँ पर प्राइस रख सकते हो। इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इनइलास्टिक है, यानी कि लेस देन इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी, मतलब कि वो ज़्यादा जो है स्टैंडिंग पोजीशन पर रहेगा, ज़्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन पर रहेगा। और वही फर्म की बात करें तो वो इलास्टिक है, तो थोड़ा सा लेटा फॉर्म में होगा, हैं। डिमांड कर वैसे रहेगा ना, दूसरे कलर से बना दूँ, ठीक है ना जी। ये वाला डिमांड कर्व हमारा इंडस्ट्री के लिए है, और ये वाला जो दूसरा वाला था ये फर्म के लिए हो गया। इंडस्ट्री और फर्म। अब यहाँ समझने वाली बात ऐसी है कि ये वाला टाइम, यहाँ हमारा डिमांड कर्व का मूवमेंट ये रहा, यानी इंडस्ट्री में है, और फर्म का मूवमेंट ये है। देखिए अब इतना हिस्सा ये बन के तैयार हो गया। अगर मैं किसी तरीके से ये ब्लू वाली लाइन हटा दूं, सेपरेट बेस पे चला ना वो, तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग
ब्लू लाइन, अगर ये ब्लू लाइन मैं हटा दूं तो डायग्राम कैसा बनता हुआ दिखेगा, बताएगा कोई? सर ऐसा देखो सही बता रहा। डायग्राम बनेगा ऐसे, ऐसे एंड देन ऐसे। ये ऐसे और उसके बाद यही बनेगा। ये वो टाइम है जब यहाँ पर इलास्टिक देखने को मिला हमें डिमांड कर्व, और ये वो टाइम है जब हमें इन इलास्टिक देखने को मिला, इन इलास्टिक। क्लियर है इतना? ये इलास्टिक और ये वाला इन इलास्टिक, एक पॉइंट हमें जॉइंट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ हमें हमारा जो कर्व है, डिमांड कर्व है, वो मुड़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि मान लो एक तरह से उसके हिसाब चेंज हो गया यहाँ पर। सपोज करो एक सीधी हड्डी थी, वो बीच में से टूट गई है, तो उसका हाथ ऐसे ही हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ किंक्ड, पॉइंट ऑफ किंक्ड। एक यहाँ पे और यहाँ पे है। इन जगहों पे अगर हम अपने डिमांड को कंपेयर करने लग जाएं, सपोज़ करो ये वाली एक जगह है इलास्टिसिटी वाली, इलास्टिक वाली, तो यहाँ पर हमारा प्राइस और ये डिमांड रहेगा, है ना। किंक्ड वाले पर भी ये प्राइस, ये डिमांड, और इन इलास्टिक में भी प्राइस एंड डिमांड। किंक्ड प्राइस और किंक्ड डिमांड पी और क्यू रहेगा। इलास्टिक वाले में देखेंगे, इलास्टिक वाले में प्राइस बहुत कम चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। समझ में आया? ये इलास्टिक है, प्राइस बहुत कम चेंज हुई लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। और इन इलास्टिक वाले केस में देखेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है लेकिन क्वांटिटी जो है थोड़ा सा ही इंक्रीज हो रहा है। समझे? अब ये पूरे कर्व को हमें ये बता रहा है, पूरा कर्व हमें ये बता रहा है कि कंडीशन दोनों ही आ रही हैं इसमें। ये वाला वो टाइम जब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज करने के बावजूद डिमांड चेंज ज़्यादा नहीं हो रही। ये वो टाइम जब थोड़ा सा ही प्राइस चेंज कर दे रहे हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है। मतलब कभी भी कुछ फिक्स नहीं है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये है ना, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया हमने तो क्वांटिटी बहुत घटी क्वांटिटी शुरू में, मतलब ये, और ये हाई प्राइस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ये हाई प्राइस है, प्राइस क्या है यहाँ पर? हाई प्राइस। और ये वाला लो प्राइस। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दें तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा प्राइस घटा दें तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, थोड़ी सी ही बढ़ेगी। ऐसा ही उल्टा भी रहेगा।
हाई प्राइस को अगर मैं कम कर दूं, हाई प्राइस को अगर मैं कम कर दूं, देखोगे ये यहाँ पर हाई प्राइस कम कर रहा हूँ, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ये कौन सा कलर चूज किए थे? देखो अगर यहाँ प्राइस कम कर दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ रही है, प्राइस बहुत ज़्यादा था और मैंने हाई प्राइस पे थोड़ा सा प्राइस कम किया तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और लो प्राइस में, लो प्राइस के केस में अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा कम ही डाउन होगी। अभी मान लो जैसे दिवाली सेल वगैरह का टाइम आता है तो कार और की जो प्राइस है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस होती हैं, उनकी प्राइस थोड़ी सी कम कर दे तो डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, बढ़ती है कि नहीं। और वही अगर कुछ और दूसरे की बात करें, जैसे कौन है कम प्राइस वाला, ये हमारा टेलीकॉम, बहुत ज़्यादा देखें तो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, जितना सर्विस देते हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है पहले के मुकाबले। पहले तो बहुत ज़्यादा कीमत लेते थे ये हैं, 200-250 रुपये रिचार्ज, अब 300 रुपये हो गया, तो बढ़ा दिया प्राइस, क्या डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई? थोड़ी सी कम हुई ना, समझ में आ गए। तो ये ओलिगोपोली है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। हाँ, तो एक मज़ेदार पोर्शन तुमने अभी ख़त्म किया। नहीं, अब थोड़ा सा लिख लो। इसका ओलिगोपोली का कर्व कैसे बना वो क्लियर हो गया तुम्हें? क्योंकि मेन बात इसके कर्व पे ही आके अटकती है ज़्यादातर बातें। लिखो an increase in price causes movement in upper part। प्राइस अगर इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो मूवमेंट है वो अपर पार्ट पे हो जाएगी। मूवमेंट का मतलब, मूवमेंट एक ही डिमांड कर पे पॉइंट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्राइस अगर हम इंक्रीज करें, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो प्राइस, यहाँ प्राइस हमने किंग्ड प्राइस से प्राइस को बढ़ा दिया तो मूवमेंट ऊपर की तरफ चला गया, और वही अगर प्राइस किंग प्राइस से डाउन कर देंगे तो मूवमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि इलास्टिक पार्ट पे पहुंच जाएगा। इलास्टिक पार्ट है ना, एज अ रिजल्ट डिमांड decreases by more amount and decreases in price। प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से, अगर प्राइस डिक्रीज़ कर देंगे तो हम इन इलास्टिक वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। ये प्राइस हमने डिक्रीज़ करा तो हम यहाँ से इन इलास्टिक वाले पोर्शन में आ गए, और जब इन इलास्टिक वाले में आएंगे तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट इन लोअर पार्ट और इन इलास्टिक, है ना, इन इलास्टिक पार्ट वेयर डिमांड, अब यहाँ पर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है बाय स्मॉलर अमाउंट, है ना, स्मॉल अमाउंट।
तो यहाँ तक का ये कुछ बातें जो थी वो समझ में आ गई। किंक्ड डिमांड कर्व को पूरे अच्छे से समझ में आ गया। हल्का सा चेंज करने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बिल्कुल। चाहे ऊपर या नीचे। तो अब इसके आगे की कुछ और बातें समझ लेते हैं। थोड़ा और बातें समझते हैं ओलिगोपोली के बारे में। क्या क्या बातें समझनी है ओलिगोपोली में? हमें यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है। ग्रुप बिहेवियर देखने को मिल जाता है। ग्रुप बिहेवियर का मतलब एक फर्म क्या कर रही है वही फर्म दूसरे करने लगते हैं, है ना। जैसे जियो ने जो किया सबने वही कर दिया, या कोई था जिसने अपना कुछ अलग किया। तो देखो इन्होंने जो प्राइस बढ़ाया है, यहाँ पर कंसर्न किया होगा, कुछ बात की होगी? अभी वाला तो किया होगा, लेकिन पहले जब फ्री लेकर आया था हाँ। तब थोड़ी किया होगा। द बिहेवियर ऑफ अ फर्म इज influenced by the behavior of similar firm in the group. ग्रुप के बाकी फर्म क्या कर रहे हैं उसी के जैसा अपने मतलब उनको देख के खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो भी यही करने लगते हैं। तो ओलिगोपोली में हमें ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है। और बातें देखें। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के टाइप्स में तो पहला टाइप आएगा ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली। तो बात यह है कि ओपन को समझे, ओपन ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली का मतलब एक ऐसी ओलिगोपोली जहां नए इंडस्ट्री को एंट्री और एग्जिट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई नया इस ओलिगोपोली में एंटर होना चाहे हो सकता है, कोई पुराना छोड़ के जाना चाहे जा सकता है। नो restrictions on the entry of new firms। नए फर्म्स के एंट्री पे कोई रोक टोक नहीं है। ये तो सब दोनों में था, ये तो हाँ, ये सब में रहता है। मोनोपोली में नहीं है। अच्छा, हाँ, मोनोपोली में अकेले रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक मिनट, यहाँ नहीं,
यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बात, क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली क्या है? तो ऐसी ओलिगोपोली जिसमें नए फर्म को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और क्लोज्ड ओलिगोपोली जिसमें जो है रेस्ट्रिक्शन डाल दी जाती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नए फर्म के एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन होती है। क्या होता है क्लोज ओलिगोपोली? कोई नया जल्दी एंटर नहीं हो सकता इस ये ओलिगोपोली। पता चल गया मुझे। हाँ, और क्या पूछना चाह रहा? ऐसे भी कहीं होता है मतलब। कार इंडस्ट्री, कार कार इंडस्ट्री जल्दी एंटर नहीं कर सकते इसमें। इवन अब तो टेलीकॉम इंडस्ट्री भी है, जल्दी एंटर नहीं हो सकते इसमें। हो गया पहला, ओपन एंड क्लोज। दूसरे के बारे में लिखें, पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली। पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली। तो ये रहेगा पार्शियल ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली मतलब थोड़ा सा, पार्शियल मतलब थोड़ा सा। तो प्रेजेंस ऑफ अ लीडर फर्म which influence the price and quantity in the firm। तो पार्शियल ओलिगोपोली ऐसा होता है जिसमें एक लीडर फर्म होती है ना, और वही बाकियों को इन्फ्लुएंस करता है। एक लीडर फर्म होगा, वो लीडर फर्म ही है वो जो करेगा, बाकी के फर्म जो ओलिगोपोली में मौजूद हैं, उस इंडस्ट्री में मौजूद है, बाकी के वो सारे भी वही काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। ये हो गया पार्शियल ओलिगोपोली। फिर है फुल ओलिगोपोली। Existence of a few dominant firms and competition among themselves। फुल ओलिगोपोली जिसमें डोमिनेंट फर्म यानी कि बड़े बड़े फर्म तो थोड़े से ही हैं और वो ही आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। पार्शियल ओलिगोपोली जिसमें एक लीडर फर्म होता है, वो जो करेगा बाकी सारे वही करेंगे। ठीक है,
ठीक है आज ये इसके लिए अभी देख लेते हैं, इतना ही रखते हैं, लो क्योंकि अभी और भी टाइप्स हैं, उनको हम आगे देखेंगे। अभी इधर आ जाना